इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिछले 24 घंटे में देश में 3,26,014 नए कोरोना के केस, 3,876 मरीजों की मौत। इस वक्त देश में कोरोना के 36 लाख एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में 3,52,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। इस महीने चौथी बार ऐसा हुआ जब नए मरीजों से ज्यादा ठीक हुए। 13 मई को नए केस आए 3,42,000, जबकि रिकवर हुए 3,44,000। देश में अब तक 18 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। बीते 24 घंटे में 20 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 39,923 लोग संक्रमित, 695 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,657 नए मरीज मिले, 62 की मौत। मुंबई में 15 और 16 मई को नहीं होगा टीकाकरण। चक्रवाती तूफान टॉकटे की चेतावनी के बाद बीएमसी ने लिया फैसला। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,789 नए केस, 373 मरीजों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 34,694 नए केस, बीते 24 घंटे में 93 लोगों की मौत। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना से 31,892 लोग संक्रमित, 288 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में 22,018 लोग संक्रमित, 96 लोगों की मौत। नागपुर में कोरोना से 24 घंटे में 70 मरीजों की मौत, करीब 2,000 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना के 8,500 से ज्यादा मरीज सामने आए, 12% पहुंची पॉजिटिविटी रेट। यूपी में कोरोना के 15,747 नए मामले सामने आए, 312 मरीजों की मौत। बीते 24 घंटे में बिहार में कोरोना से 7,494 लोग संक्रमित, 77 लोगों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 5,775 नए केस, बीते 24 घंटे में 116 लोगों की मौत। झारखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,991 लोग संक्रमित, 108 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना से 24 घंटे में 155 मौत, 14,289 नए पॉजिटिव केस। गुजरात में कोरोना के करीब 10,000 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 104 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 8,087 नए केस, 11,671 मरीज ठीक हुए। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 3,027 नए पॉजिटिव केस, 60 मरीजों की मौत। गोवा में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,455 नए केस, 61 कोरोना संक्रमितों की मौत। ओडिशा में कोरोना के 12,390 नए मामले, 22 मौत। कोरोना से जंग में पीएम मोदी ने देश का बढ़ाया हौसला, कहा भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। पीएम मोदी ने दवाई और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी को मानवता के खिलाफ बताया। राज्य सरकारों से कठोर कार्रवाई करने की अपील की। 16 से 30 मई के बीच राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 192 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराएगी केंद्र, मुफ्त में दिया जाएगा टीका। डीआरडीओ की कोरोना की दवा 2 डीजी अगले हफ्ते आएगी बाजार में। पहली खेप में दवा की 10,000 डोज आएंगी। भारत में स्पुतनिक वी की एक डोज की कीमत 995 रुपए। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने किया ऐलान। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने लोकल सप्लाई शुरू होने पर कीमत और कम होने की जताई संभावना, कहा वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए सभी स्टेक होल्डर को मिलकर काम करना होगा। भारत में स्पुतनिक वी की पहली डोज दीपक सापड़ा को दी गई। डॉक्टर रेड्डीज लैब के कस्टम फार्मा सर्विस के ग्लोबल हेड हैं दीपक। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर उठाए सवाल, कहा वैक्सीन पॉलिसी समस्या को बढ़ा रही है। राहुल गांधी की सलाह, वैक्सीन की खरीद केंद्र को करनी चाहिए और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों को दी जानी चाहिए। अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची का बयान, भारत दुनिया में सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन सबसे अच्छा वैक्सीन उत्पादक। डॉक्टर एंथनी फाउची ने भारत को दी सलाह, कहा भारत को अपने लोगों के लिए संसाधन का करना होगा इस्तेमाल। मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे सलमान खान। सलमान ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली। सोमवार से यूपी के 23 जनपदों में 18+ लोगों का होगा टीकाकरण। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने दी जानकारी। जम्मू में एक वैक्सीनेशन सेंटर से निराश होकर लौटे लोग, वैक्सीन कम होने की वजह से वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा। चंडीगढ़ के PGIMIR वैक्सीनेशन सेंटर पर 18+ उम्र के लोगों को लगा टीका। युवाओं ने लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। कर्नाटक सरकार ने कोविशील्ड की पहली डोज ले चुके लोगों से अपील की, दूसरी डोज के लिए 12 हफ्ते पूरे होने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर आए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा का बयान, वैक्सीनेशन के लिए हम जल्द ही ग्लोबल टेंडर निकालने वाले हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का ट्रायल रन चलाया। 45+ के लिए लगी दूसरी डोज। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बने कोविड अस्पताल का किया दौरा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का केंद्र पर हमला, कहा पहले वैक्सीन बाहर भेजती, अब कह रहे ग्लोबल टेंडर से खरीदो।
यूपी के गांव में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर सीएम योगी की नई पहल, कोविड अस्पताल में तब्दील होंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को L1+ कोविड अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा के साथ 24 घंटे डॉक्टर मौजूद रहेंगे। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, किसी भी हालत में नहीं करनी है ढिलाई, लॉकडाउन का करना है पालन। केजरीवाल ने कहा, भी गंभीर मरीजों की संख्या कम नहीं हुई, आईसीयू बेड भरे हैं। 1200 नए आईसीयू बेड भी 1 से 2 दिन में चालू होंगे। हरियाणा में कोरोना से निपटने के लिए सभी गांव में बनाए जा रहे कोरोना केयर सेंटर, घर घर जाकर चेकअप करेगी मेडिकल टीम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आंदोलन कर रहे किसानों पर साधा निशाना, कहा किसान आंदोलन से गांव में संक्रमण फैल रहा। मनोहर लाल खट्टर ने कहा, किसानों के प्रदर्शन की वजह से कुछ गांव हॉटस्पॉट बन गए। खट्टर के आरोप पर राकेश टिकैत का पलटवार, बोले सरकार फेल हुई, उसका ठीकरा हम पर फोड़ना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोविड से संक्रमित पत्रकारों और उनके परिवारों के इलाज का खर्चा उठाएगी सरकार, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया। दुर्गापुर से चेन्नई पहुंची पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। केरल में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच 23 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन के नियमों को और सख्त किया, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खुलेंगे राशन, फल और मांस मछली की दुकान। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सामाजिक विवाद को लेकर बोहरा समुदाय के लोग जमात खाने में इकट्ठा हुए, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने खदेड़ा। उत्तराखंड के जोशीमठ में आर्मी ने कोविड केयर हॉस्पिटल की शुरुआत की, सेंटर पर 50 ऑक्सीजन बेड की है सुविधा। कर्नाटक में कोरोना संक्रमित क्रिटिकल मरीजों के लिए खास इंतजाम, एयर एम्बुलेंस से पहुंचाया जा रहा अस्पताल। आर्मी के गजराज कॉपर्स ने असम के तेजपुर मेडिकल कॉलेज में 5 आईसीयू बेड और 45 ऑक्सीजन बेड की शुरुआत की। जर्मनी, नीदरलैंड और पुर्तगाल ने भारत को भेजी मदद, जर्मनी से 223 वेंटिलेटर और रेमडेसिविर की 25,000 वाइल भारत पहुंची। नीदरलैंड ने रेमडेसिविर की 30,000 वाइल भेजी, वहीं पुर्तगाल से रेमडेसिविर की 5,500 वाइल दिल्ली पहुंची। संकट की घड़ी में भारत को ऑस्ट्रेलिया से मदद मिलना जारी, 1056 वेंटिलेटर, 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत जरूरी सामान की एक और खेप भेजी। संकट की घड़ी में कजाकिस्तान भी कर रहा भारत की मदद, 50,60,000 से ज्यादा मास्क और अन्य मेडिकल सामान भेजे। सिंगापुर से भी भारत के लिए मदद सामग्री आई, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चेन्नई पहुंची इंडियन एयरफोर्स की 4 विमान। अमेरिकी फार्मा कंपनी गिलियड साइंसेज ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की 30,514 वाइल और भेजी, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी। चीन ने मेडिकल सामानों की कीमत बढ़ाने पर दी सफाई, कहा कच्चे माल के आयात की वजह से बढ़ी कीमतें। महाराष्ट्र में बढ़ते म्यूकरमाइकोसिस के खतरे को देखते हुए सीएम ने टास्क फोर्स और डॉक्टर्स की आपात बैठक बुलाई, लगातार बढ़ते मामलों को रोकने पर होगी चर्चा। दिल्ली कैबिनेट ने ऑटो टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रुपए की सहायता योजना को मंजूरी दी। पैरा ट्रांजिट वाहनों के सभी PSV बैच और परमिट धारकों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। गुजरात, केरल समेत देश के 5 राज्यों पर चक्रवाती तूफान टॉक्टे का खतरा, तूफान के 17 मई को भारतीय तटों से टकराने की आशंका, 5 राज्यों में NDRF की 53 टीमें तैनात। तटीय इलाकों में टॉक्टे तूफान का खतरा, 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हवाएं। केरल में तेज हवाओं के साथ बारिश, समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें, रिहायशी इलाकों में घुसा समुद्र का पानी। अरब सागर में बन रहे चक्रवाती तूफान को देखते हुए एक्शन में उद्धव सरकार, आपदा प्रबंधन और जिला कलेक्टर के साथ की मीटिंग, तैयारियों पर भी चर्चा। चित्रकूट जेल में बंद कैदियों के बीच गैंग वॉर, एक कैदी ने 2 कैदियों को मारी गोली, आरोपी कैदी को पुलिस ने ढेर किया। चित्रकूट में 3 अपराधियों के हत्याकांड के बाद सरकार ने किए तबादले, 2 अधिकारियों की चित्रकूट में पोस्टिंग। चित्रकूट जेल हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई, जेलर और जेल अधीक्षक को किया गया सस्पेंड, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जारी किया आदेश। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ आज नंदीग्राम के दौरे पर जाएंगे, चुनाव बाद की हिंसा पर लेंगे जानकारी। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने सीतलकुची हिंसा केस में SIT गठन पर उठाया सवाल, ममता से पूछा पूरा प्रदेश जल रहा, क्या आपको कुछ नहीं दिख रहा? जगदीप धनखड़ ने कहा बंगाल में लोग डर की वजह से थाने नहीं जा रहे, पुलिस TMC कार्यकर्ताओं से डरी हुई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा जारी, बांकुरा से बीजेपी सांसद सुभाष सरकार की गाड़ी पर हमला, पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी। पीएम मोदी ने PM किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी की, 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को राशि ट्रांसफर की गई। पहली बार बंगाल के किसान को PM किसान सम्मान निधि का मिला लाभ, PM ने कहा राज्य सरकार और किसानों के नाम भेजे। बंगाल के किसानों को PM किसान निधि का लाभ मिलने पर JP नड्डा ने जताई खुशी, कहा सोनार बांग्ला के हमारे स्वप्न और हमारे वादों का प्रकटीकरण है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने नवनीत कालरा की अंतरिम सुरक्षा देने से किया इनकार। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 18 मई तक स्थगित। असम के तिनसुकिया में एक बाजार में बम धमाका, 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बयान, हमलावरों को जल्द किया जाएगा गिरफ्तार। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से की बात। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने मैगजीन के साथ एक AK-47 राइफल, 9mm पिस्टल बरामद की। पाकिस्तान ने ड्रोन से सांबा में गिराए थे हथियार। जम्मू कश्मीर के डोडा में कई इलाकों में आंधी तूफान, भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे। फिलिस्तीन के गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल का हमला जारी। शुक्रवार को हवाई हमले में एक और बहुमंजिला इमारत को निशाना बनाया। देखते देखते इमारत हुई जमींदोज। इजरायल और फिलिस्तीन में हिंसक झड़प जारी। इजरायल ने गाजा पट्टी पर तोप से किया हमला। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, और अधिक सैनिकों के साथ हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इजरायली सेना का बयान, वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी ने कार से हमारे सैनिकों को कुचलने की कोशिश की, जिसके बाद ड्राइवर को मार गिराया। इजरायल के हमले से बचने के लिए फिलिस्तीनियों ने संयुक्त राष्ट्र के स्कूलों में ली शरण। अफगानिस्तान के काबुल में नमाज के दौरान एक मस्जिद पर हमला, 12 नमाजियों की मौत, 15 घायल। कोरोना की वजह से टोक्यो ओलंपिक को रद्द करने के लिए 3,50,000 से ज्यादा लोगों में ऑनलाइन पिटीशन पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन का बयान, भारत में ऑस्ट्रेलिया के बीच जल्द शुरू होगी कमर्शियल उड़ानें। कोरोना की वजह से नेपाल में बिगड़ रहे हालात, अस्पतालों में बेड, आईसीयू बेड और मेडिकल सामानों की हो रही कमी। सिंगापुर में रविवार से 13 जून तक कोविड नियमों को सख्त किया गया। 2 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। पंजाब का 23वां जिला बना मलेरकोटला। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नए जिले का किया ऐलान। उत्तराखंड के माना में आईटीबीपी जवानों ने आइस स्नो क्राफ्ट ट्रेनिंग का किया आयोजन। 11,000 फीट की ऊंचाई पर कार्यक्रम का आयोजन। बाबा बद्रीनाथ और यमुनोत्री के बाद आज खुलेंगे गंगोत्री के कपाट। कोरोना महामारी की वजह से बिना भक्तों के होगा उद्घाटन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।